वाराणसी में मंगलवार को मिली रिपोर्ट के अनुसार 177 कोरोना मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से एक मरीज की मौत हुई है। मंगलवार को होम आइसोलेशन से 438 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोविड हॉस्पिटल से किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 11,570 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 9,825 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 1,737 है। वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा व उनके पुत्र अथर्व ने मौनी अमावस्या के उपलक्ष्य पर दशाश्वमेध घाट पर श्रद्धालुओं एवं भिक्षा मांगने वाले व्यक्तियों को ऊनी वस्त्र वितरित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सर्दी का समय है तथा कई श्रद्धालु जो अन्य जगहों से काशी में स्नान आदि के लिए आते हैं, उनको ठंड से बचाने के लिए हम सभी को ये प्रयास करना चाहिए। इस पुण्य अवसर पर मेरे द्वारा भी ऊनी वस्त्र का वितरण ऐसे लोगों में किया गया। उन्होंने बताया कि आगे भी ठंड से श्रद्धालुओं एवं भिक्षा मांगने वाले व्यक्तियों को ठंड से बचाने के लिए विभिन्न संस्थाओं जैसे रेड क्रॉस आदि के माध्यम से ये पुण्य कार्य किया जाएगा। वाराणसी में होने वाली आगामी सरस्वती पूजा को लेकर एसीपी भेलुपुर प्रवीण कुमार सिंह ने बैठक की। इस दौरान शहर की पूजा समितियों के लोगों से पूजा पंडालों को लेकर चर्चा की, साथ ही उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। बता दें कि सरस्वती पूजा पर कई सारी पूजा समितियां पूजा पंडाल सजाती हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए और कोरोना गाइडलाइन के अनुपालन में शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए पूजा पंडालों में माता की प्रतिमा को स्थापित करने को लेकर जरूरी बातों का ध्यान रखने का दिशा निर्देश भी दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूजा पंडाल में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाए। दर्शनार्थियों को बिना भीड़ में बारी बारी से दर्शन पूजन कराया जाए। वहीं सख्त निर्देश देते हुए कहा कि बिना मास्क के किसी को भी पंडाल में जाने और दर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाए। ये जो आगामी हमारा सरस्वती पूजा का त्यौहार है, उसको देखते हुए श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय आज यहाँ पे शांति समिति की और सरस्वती पूजा के पंडालों के आयोजकों की एक मीटिंग बुलाई गई है। यहाँ शासन द्वारा दिए गए कोविड गाइडलाइंस एवं वर्तमान में आचार संहिता लागू है। जो भी निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं वो आज यहाँ बैठकर उन निर्देशों से सभी को अवगत कराया गया। वाराणसी के बनारस रेल इंजन कारखाना द्वारा जनवरी माह में 32 इलेक्ट्रिक मालवाहक रेल इंजन का उत्पादन किया गया। 31 जनवरी तक कुल 300 रेल इंजनों का उत्पादन हुआ है। इनमें से अब तक 6000 हॉर्स पावर के 265 इलेक्ट्रिक मालवाहक रेल इंजन WAG-9 सहित 6000 हॉर्स पावर का 31 इलेक्ट्रिक यात्री सेवा रेल इंजन WAP एवं मोजाम्बिक को भी निर्यात किया गया, जिसमें 4 से ज्यादा हॉर्स पावर के रेल इंजन भी शामिल हैं। इस दौरान महाप्रबंधक अंजलि गोयल ने कोरोना काल में भी अपने उत्पादन में निरंतरता और गुणवत्ता बनाए रखने का श्रेय अपने मेहनतकश अधिकारियों और कर्मचारियों को दिया। रविवार को वाराणसी में कांग्रेस के लिए डोर टू डोर कैंपेन करने पहुंचे नेता हार्दिक पटेल के कार्यक्रम के आयोजक को आचार संहिता के उल्लंघन में नोटिस जारी की गई है। हार्दिक पटेल ने पिंडरा विधानसभा के रतनपुर में एक चौपाल में हिस्सा लिया था। इस चौपाल के आयोजक बंसल पटेल को पिंडरा के उप जिलाधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की नोटिस जारी करते हुए 48 घंटे में जवाब मांगा है। 48 घंटे में जवाब न देने पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि ये चौपाल की शिकायत रिटर्निंग ऑफिसर को सोशल मीडिया के माध्यम से मिली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट 2022 पेश कर दिया है, जिसके बाद डॉक्टरों और अर्थशास्त्रियों ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें संतुष्टि हॉस्पिटल की प्रबंधक डॉक्टर रितु गर्ग ने कहा कि बजट प्रोग्रेसिव है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया है। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को भी सस्ते करने की बात कही गई है। इसमें हेल्थ सेक्टर को भी लाभ मिलेगा। वहीं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कॉमर्स डिपार्टमेंट के HOD और अर्थशास्त्री प्रोफेसर KS जायसवाल ने कहा कि ये बजट दीर्घकालिक है और इसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री को बधाई। इसके अलावा शहर के विभिन्न इलाकों में व्यापारियों और लोगों ने बजट का प्रसारण देखा और अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी। प्रोग्रेसिव बजट है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काफ़ी ध्यान दिया गया है, प्लस मेडिकल इंस्ट्रूमेंट सस्ते करने की बात की गई है। तो हमें लगता है जब इंस्ट्रूमेंट सस्ते होंगे तो नए डॉक्टर्स को आगे आने में, नई हॉस्पिटल डेवलप करने में उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और मुझे लगता है जो कोविड टाइम में इन्होंने बहुत ज़्यादा मेडिकल हेल्थ को बढ़ावा दिया था, ऑलरेडी उस पर काफ़ी काम कर चुके थे।
तो इसलिए अभी उस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत शायद नहीं थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा अगर हम देखते हैं पिछले 2 सालों में बजट एलोकेशन हुआ है तो मेडिकल सेक्टर पर ही हुआ है। अभी भी इन्होंने लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी है, जो ट्रांसपोर्ट सस्ता करने की बात की है, इनडायरेक्ट फ़ायदा उसको कंज्यूमर को ही मिलेगा। और महिलाओं के लिए भी काफ़ी अच्छी बात की है। मिशन शक्ति से हमारी जो महिलाएं हैं जिसमें कि एनीमिया की प्रॉब्लम होती थी या कैंसर की प्रॉब्लम होती थी, उसको भी कम करने में मदद मिलेगी। मिशन वात्सल्य जो उन्होंने दिया है उसका भी फ़ायदा मिलेगा। सेफ मदरहुड, हेल्दी बेबी, तो जो हमारी मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है उससे वो भी कम होगा। और आंगनवाड़ी सक्षम योजना जो उन्होंने दी है, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स, जो की रूट वर्कर्स होते हैं मेडिकल सेक्टर में, जो घर घर जाकर वैक्सीनेशन कराते हैं, जो छोटे छोटे बच्चों को टीके लगवाते हैं, उनको वो डिजिटली प्रमोट कर रहे हैं, उनको डिजिटली सक्षम बना रहे हैं, तो उसमें भी उनको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। हर घर पे एक सुरक्षित घर होगा मातृत्व की दृष्टि से, इम्यूनाइजेशन की दृष्टि से, और जो बेसिक पोषण होता है उस दृष्टि से भी हर घर तक वो की चीज़ें पहुँचेंगी। वाराणसी पुलिस लाइन में चुनाव ड्यूटी में जाने वाले पुलिसकर्मियों के लिए 2 दिवसीय बूस्टर वैक्सीनेशन कैंप की मंगलवार को शुरुआत की गई। इस दौरान पुलिसकर्मियों में उत्साह देखा गया। कर्मियों और अधिकारियों ने बढ़ चढ़ के बूस्टर डोज लगवाए। ये बूस्टर डोज उन लोगों को लग रहा है जिनका दोनों डोज लगवाए हुए 9 महीने का समय पूरा हो चुका है। वहीं एसीपी ज्ञानवापी सुरक्षा नितेश प्रताप सिंह ने भी बूस्टर डोज लगवाई। इस दौरान उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों से अपील की कि जिनको दोनों डोज लग चुका है वो अपना बूस्टर डोज जरूर लगवाएं, जिससे कि वो खुद भी सुरक्षित रहें और उनके परिवार भी कोरोना से सुरक्षित रहें। इसे आगामी चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए सरकार की तरफ से ये लाया गया है कि जो भी फ्रंट लाइनर वर्कर हैं जो चुनाव ड्यूटी में सामने रहेंगे, उनके लिए बूस्टर डोज लगवाई जा रही है। उसी के तहत आज पुलिस लाइन में जो पुलिसकर्मी हैं उनके लिए बूस्टर डोज का लगवाने का कैंप आयोजित किया गया है। उसमें मेरे द्वारा भी आज बूस्टर डोज लगवाई गई है और मैं सभी लोगों से कहूँगा, पुलिसकर्मियों से कहूँगा और आम नागरिकों से भी यही अपील करूँगा कि वो अपना बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रावासों में आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर सोमवार को छात्रों ने पैदल मार्च निकाला। इस दौरान छात्रों ने अब तक ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू न करने के विरोध में नारेबाजी भी की। मार्च निकाल रहे छात्रों को पुलिस ने रोका तो छात्र सिंह द्वार पर ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं ने कहा कि छात्रावासों में ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर हमने ज्ञापन सौंपा है और कुलपति को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर हमारी मांग नहीं पूरी की जाती तो हम अनिश्चितकालीन आमरण अनशन के लिए बाध्य होंगे। वाराणसी के मड़वाड़ी क्षेत्र के उत्तरी ककरमत्ता में रेलवे द्वारा गांव का रास्ता बंद करने से उत्तेजित ग्रामीणों ने मंगलवार को प्रदर्शन किया। इस दौरान मौके पर उपस्थित पूर्व प्रधान प्रतिनिधि वकील अहमद अंसारी ने बताया कि गांव का कोई भी व्यक्ति अगर बीमार हो गया तो रेलवे द्वारा बाउंड्री करा दिए जाने से कोई भी एम्बुलेंस यहां तक नहीं आ सकेगी। इसी बात को लेकर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। वहीं ग्रामीणों की मांग है कि यदि रेलवे ये रास्ता बंद कर रहा है तो हमें ऐसा वैकल्पिक मार्ग प्रशासन दे जिससे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड हमारे गांव तक आ सके, ताकि कोई घटना होने पर हमें किसी तरह की कोई असुविधा न हो। ग्रामीणों के प्रदर्शन की सूचना पर स्थानीय विधायक सौरभ श्रीवास्तव भी मौके पर पहुंचे और रेलवे के अधिकारियों से इस बाबत चर्चा की। वाराणसी में मौनी अमावस्या पर मंगलवार भोर से ही गंगा में स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ गंगा घाट पर उमड़ी दिखी। ठंड और घने कोहरे के बीच श्रद्धालुओं ने मौन रहकर गंगा में पुण्य की डुबकी लगाई। इस दौरान दशाश्वमेध घाट, अहिल्याबाई घाट, पंचगंगा घाट, अस्सी घाट समेत अन्य मुख्य घाटों पर श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही दान पुण्य भी किया। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए गंगा घाटों से लेकर सड़कों तक भोर से ही पुलिस मुस्तैद दिखी। वहीं जैसे जैसे दिन चढ़ता गया सभी घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती गई। चुनाव चिन्ह झाड़ू पर बटन दबाएं। वाराणसी शहर उत्तरी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी डॉक्टर आशीष जायसवाल को भारी मतों से विजयी बनाएं। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।